बच्चों को थेरेपी की जरूरत होती है या सिर्फ उन्हें समझने की? 5 स्टेप्स कि आप अपनी एंजाइटी खत्म कर सकते हो। 5 स्टेप कि आपका बच्चा जिद्दी से नॉर्मल हो जाएगा। अरे ये कोई मैगी बनाने की रेसिपी नहीं है। जैसे काउंसलिंग सब्जी हो गई है कि Exactly. आते हुए 1 किलो या 2 किलो ले आना, पेशेंस अलग से धरवा ले लेना धनिया की तरह। कि आजकल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है थेरेपी। ठीक होना होगा नहीं तो इसको रिपेयर करते ही रहो, हाँ। करते ही रहो। आए दिन हम कितने सुसाइड केसेस देख रहे हैं। मेट्रो में तो लोग ऐसे कूदते हैं, क्या हो रहा है? बदतमीज हो गया है, फोन छीन लो, फ्रेंड से कट ऑफ करवा दो। इसको ना नजर लग गई है, किसी ने नजर लगा दी, इसकी नजर झाड़ देते हैं, सही हो जाएगी। पागल नहीं है तू? हमारे घर में ऐसे कोई पागल नहीं, कोई बीमारी नहीं है। ये सब आजकल के चोचले हैं। पेरेंट्स खुद ही डॉक्टर, थेरेपिस्ट और पेरेंटिंग तो- गाइड खुद ही बन जाते हैं। हेलो गाइस, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे आप सब रिलेट करोगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर घर की कहानी बन चुकी है। अगर आप पेरेंट हो, टीनेजर हो, तो आप इससे तो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करोगे जैसे हम कर पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो बच्चों को थेरेपी की ज़रूरत होती है या सिर्फ उन्हें समझने की? हाँ मैम, इस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुकी हैं, थेरेपी, काउंसलिंग, पेरेंटिंग गाइडेंस। और बट हमारे टाइम पे ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी कि हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता थी और ना ही वो अवेयर थे इन चीज़ों से। बट आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे पेरेंट्स को इन चीज़ों की गाइडेंस की ज़रूरत है या आगे भी होगी? ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम में तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड चाइल्ड थी। रियली मेरे साथ भी सेम यही है। मैं भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड गर्ल थी अपने टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मतलब सिंपल सी बात है, मेरे को जब भी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, जैसे कि हम अगर बात करते हैं 10th-12th की, बोर्ड्स का स्ट्रेस, उसके बाद 12th के बाद करियर चॉइसेस, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। तो उसके बाद अगर हम इन सब स्ट्रेस से लीड कर रहे होते हैं, ऊपर से पेरेंटिंग का बहुत प्रेशर आता है हम पे, तो उसके बाद मैंने बहुत नोटिस करा है कि मैंने जब भी मेरे या मेरी सिस्टर्स ने भी जब इस चीज़ पे बोला कि मम्मी मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर मुझे जस्ट एक कंसल्टेशन चाहिए कि हाँ मुझे मेरा विजन क्लियर हो पाए कि वेदर आई शुड चूज़ दिस पार्ट और दिस। बट उस टाइम सिंपल, अच्छा काउंसलिंग, पापा को बोल दूंगी ले आएंगे मार्केट से। अरे जैसे काउंसलिंग सब्जी हो गई है कि Exactly. आते हुए 1 किलो या 2 किलो ले आना, पेशेंस अलग से धरवा ले लेना धनिया की तरह। मतलब ये बहुत ही वाला था। तो उस बात से मुझे समझ आया कि हमने तो वो चीज़ करा, बट आजकल जिसकी बहुत चीज़ें चेंज हो रही है, आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है, बीट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम ले ले, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं में उसे लेना चाहिए कि आजकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है थेरेपी। हमने तो चलो उस चीज़ से पास आउट हो गए उस फेज से, बट कहीं ना कहीं इस जनरेशन को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन हम कितने सुसाइड केसेस देख रहे हैं। मेट्रो में तो लोग ऐसे कूदते हैं, क्या हो रहा है? एकेडमी प्रेशर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होगी, रिजल्ट से पहले वो सुसाइड कर लेते हैं। और साथ ही साथ इतना प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ड्रीम कॉलेज भी जाना है, फ्यूचर ब्राइट करना है, और ये सारी चीज़ें बच्चे इतना फेस करता है कि लास्ट में यही होता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता और है। एग्जैक्टली और इस खिलाफ अगर आवाज़ उठा दो कि नहीं मेरे को ये नहीं करना या कुछ, तो सिंपल डायलॉग, बदतमीज हो गया है, फ़ोन छीन लो, फ्रेंड से कट ऑफ करवा दो, क्योंकि दोस्ती से बिगाड़ रहे हैं। फिर ये बात जब कंपैरिजन पे आ जाती है, आए दिन हर पेरेंट्स, यानी कि मैंने भी अपने उस टाइम पे देखा है कि शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, अच्छे नंबर, ये वो। बट पेरेंट्स, क्या आपको लगता है कि कंपैरिजन से आपका बच्चा और आगे जा सकता है या आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं? एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मुझे तो खुद से फील होता है कि अगर मैंने अपने घर की भी कहानी ले लूँ, तो भाई अगर चलो ठीक है मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है मेरी बहन के भी आए। तो आई थिंक पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि हर एक चाइल्ड की खुद की कैपेबिलिटीज़ है। एक चीज़ में क्या पता वो अच्छा हो, दूसरे में वो ना हो। तो ये चीज़ बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं होता कि काउंसलिंग हम यही सोचें कि कोई बीमार बच्चे के लिए, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत सुना है कि ये बोल देते कि भाई तेरे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तो बीमार नहीं है। अरे बीमारी की नहीं होती। आई थिंक थेरेपी इट्स जस्ट कि आपका विजन क्लियर हो या आप आपको खुद को ज़्यादा समझ पाओ। और पेरेंट्स के लिए भी आई थिंक ज़रूरी होती है कि उन्हें भी पता चले कि हाँ क्या पता हम कुछ पेरेंटिंग मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स परफेक्ट नहीं बन सकते, बट हाँ अवेलेबल तो हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आई जस्ट सजेस्ट पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को सुने, उन्हें समझे, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि थेरेपी नहीं चाहिए, तो अगर आप उन्हें वो चीज़ सेफ स्पेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो फिर इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये कंसिडर करें कि उन्हें थेरेपी लेके जाया जाए, या फिर आप खुद पेरेंटिंग गाइडेंस भी ले सकते हो।
ठीक है, मैं बहुत छोटे से कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताएंगे, जब भी आपने अपने पेरेंट्स को बोला है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इन चीज़ों से दिक्कत है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे किसी से बात करनी है, तो आपके पेरेंट्स का क्या बात थी कि जो उन्होंने आपसे बोला? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने 2 बार बोला। जब मैंने आपको बताया मुझे 10th 12th का प्रेशर था, तो एक सिंपल वर्ड आया पहले मेरी दादी का, पागल नहीं है तू, हमारे घर में ऐसे कोई पागल नहीं, कोई बीमारी नहीं है। उन्हें मतलब लिटरली लगा कि ये बीमारी है। चलो दादी का टाइम भी समझा, उसके बाद पापा मम्मी भी थे कि ये सब आजकल के चोचले हैं, बस ये पैसे फालतू खर्च करने वाले, जो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड। क्योंकि मैंने उसके बाद ये फील करा कि कहीं ना कहीं अगर मैं पहले थेरेपी ले लेती, बाद में मैंने ली ऑब्वियसली, तभी मैं आज आई थिंक बहुत एक अच्छी गाइडेंस पे हूँ। बट उस टाइम अगर मैं ले लेती तो मेरा कहीं जो 1 साल जो आई वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग विथ माई विजन, तो बहुत ही ज़्यादा एक सही डायरेक्शन में मैं जा जाती, या फिर वो स्ट्रेस जो अंदर ही अंदर हम कहते हैं ना एनजाइटी इशू स्पेशली ले आता है, तो वो मेरे अंदर आए। तो आई जस्ट सजेस्ट कि अगर उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने उसको एक टैबो ना समझ के एक मेरी प्रोस्पेक्टिव से समझा होता, तो बहुत क्लैरिटी और विजन मेरा अलग होता आज भी। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, जो मेरे टाइम पे मुझे काउंसलिंग थेरेपी की ज़रूरत थी, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, उन्होंने बोला इसको ना नज़र लग गई है, किसी ने नज़र लगा दी, इसकी नज़र झाड़ देते हैं, सही हो जाएगी। बट मैं उनको कैसे एक्सप्रेस करूँ कि भाई मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि वो एज अ इस टाइम पीरियड्स में है जहाँ पे उनको काउंसलिंग और थेरेपी नहीं पता। उनको नहीं पता कि अच्छा बीमार है मेरा बच्चा, अगर फीवर है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ठीक है, बट अगर वो माइंड से डिस्टर्ब है कि किसी चीज़ का प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है, एकेडमी प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, तो मुझे मेरे बच्चे को गाइडेंस चाहिए। बट अगर मैं उनको बोलती हूँ तो उनका यही होता है कि इसे नज़र लग गई है। नज़र, और इस सबसे याद आया कि इसके बाद ना मतलब एक टाइम आता है जब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ आजकल, मतलब रील्स शॉर्ट्स भी देखती हूँ इतने, 5 स्टेप्स कि आप अपनी एंजाइटी ख़त्म कर सकते हो, 5 स्टेप कि आपका बच्चा ज़िद्दी से नॉर्मल हो जाएगा। अरे ये कोई मैगी बनाने की रेसिपी नहीं है कि 5 चीज़ें डाली और वो बच्चा हो गया, उसे समझने की ज़रूरत है। तो मतलब आई जस्ट मतलब होप कि पेरेंट्स ये समझे कि 5 स्टेप्स 5 टिप्स देखने से अच्छा वो एक गाइडेंस ले पहले। नहीं, पेरेंट्स खुद ही डॉक्टर, थेरेपिस्ट और पेरेंटिंग तो गाइड खुद ही बन जाते हैं। अरे वो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो माइंड से हम चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं उसी टाइम हम उसको रिपेयर करने के लिए 5 चीज़ें आई डोंट थिंक इट्स इनफ। अगर आप कहीं पे भी ले लो, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ इश्यूज अगर इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाले होते तो आधे से ज़्यादा लोग आजकल सुसाइड भी नहीं कर रहे होते। इतने जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने परसेंटेज ऑफ लोग सुसाइड कर रहे हैं, बी एट हम छोटे से मतलब एक टीनेज ले लें या फिर अडल्ट जो वर्क प्रेशर से स्ट्रगल कर रहा है। तो आई थिंक इसको हम एक शॉर्ट स्पैन ऑफ रिपेयर ना मान के ये समझे कि इसको ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये नहीं है कि अगर आज हमें स्ट्रेस हो रहा है तो ये आज से ही शुरू है, क्या पता है काफ़ी टाइम से इनबिल्ट सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चल रहा हो। यस महक, जो भी आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है। और इस टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं कि अगर, क्योंकि हमारे टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ऐसी थी कि हमें समझाना नहीं आता था, ये सारी चीज़ें थी। बट अगर मेरी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है या मेरे नोन में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूँगी काउंसलिंग और थेरेपी मच बेटर है आपके बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए। यार गाइस, हमने तो एक्सपीरियंस करा है, मैंने तो दोनों फेज एक्सपीरियंस करा है, विदाउट थेरेपी और विद थेरेपी। तो मतलब मेरा पर्सनल ये सजेशंस है, थेरेपी को एक मिथ या टैबू ना मानो कि बस इस तरह हम पैसे लगा रहे हैं या फिर जस्ट एक फालतू है। पेरेंट्स को समझाओ, अगर वो नहीं समझ रहे तो ट्राई टू कंपेल, 1-2 दिन कितना भी टाइम लगे, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अगर आज आपने ट्रीट नहीं करी तो आगे जाके बहुत ज़्यादा माइंड पे और स्ट्रगल आएगी। अगर आज एक इशू है ना तो वो लाख इश्यूज बाद में बनेंगे। और पेरेंट्स आपको भी इसके लिए प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इस चीज़ को समझे, बच्चों का पॉइंट समझे। बिल्कुल महक, और इस टाइम पे ये कि पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे की थेरेपी, काउंसलिंग सब कुछ लो, वो तुरंत ठीक होना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को थेरेपी दिलवाते रहते जैसे वो कोई मशीन है कि हाँ सामने वाले बंदे को दे दिया है कि ठीक होना होगा नहीं तो इसको रिपेयर करते ही रहो। ये नहीं कि, और ऊपर से आई थिंक थेरेपी भी हम कहते हैं कि गाइडेंस है, बट पेरेंट्स को खुद से भी इम्प्रूव करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स की गलती है, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना विद टाइम हमें चीज़ों को चेंज करना चाहिए, रिस्पॉन्स ठीक करना चाहिए। तो आई थिंक वो चीज़, आई एम वेरी ग्लैड हमने आज ये टॉपिक उठाया। मतलब मेरी खुद मन की भी थोड़ी वो निकली कि हाँ मेरे टाइम में गलत हुआ था, तो आई डोंट वांट कि और लोगों के साथ ये चीज़
वैसी हो। और रही बात महक, हम दोनों तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से साथ हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, तो हम यही बोलेंगे अपने ऑडियंस को कि आप एक स्टेप लो। कहते हैं कि नई शुरुआत से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो आप काउंसलिंग या थेरेपी की तरफ अपना एक स्टेप लो, जिससे आपके बच्चे की, आपकी और आपके बच्चे के आने वाले फ्यूचर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गाइज, बाय दिस वी विल एंड दिस पॉडकास्ट, बट या आप कनेक्टेड रहिए, और कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग या फिर कुछ भी आपका स्ट्रगल आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम उसको भी ट्राई करेंगे टू गेट इट मोर इनटू इट एंड बी कनेक्टेड।